दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, तभी से यह साफ हो गया था कि अब टीम इंडिया में एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने वाली है और अब वही समय आ गया है जहां शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंप दी गई है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है, जहां गिल ने टीम में युवा और अनुभव दोनों को काफी संतुलित तरीके से एडजस्ट करते हुए खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई है। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आईपीएल के बाद में अब कुछ दिन बाद भारत की टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के साथ में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज से पहले भारत की टीम के 2 सुपरस्टार खिलाड़ियों ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पहले 7 मई को रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हुए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद सबको उम्मीद थी कि विराट कोहली तो जरूर टीम इंडिया के लिए टेस्ट में खेलने वाले हैं क्योंकि वह तो इतने फिट भी हैं। लेकिन विराट कोहली ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 12 मई के दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और अपने टेस्ट रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इन 2 प्लेयर्स के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद में भारत के नए एरा की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पिछले काफी समय से यह दोनों प्लेयर्स ही टीम को संभाला रहे थे। इन दोनों के जाने से अब पूरी नई टीम बनने वाली है, जहां अब आपको बता दें कि टीम इंडिया के नए कप्तान का भी ऐलान कर दिया गया है, जहां शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। अब गिल नेक्स्ट जनरेशन को लीड करने वाले हैं। आईपीएल में तो उन्होंने इस बार अपने कप्तानी से सबको प्रभावित किया ही है, लेकिन अब बारी है देश की कमान संभालने की और गिल ने वो एबिलिटी भी है जिससे वह टीम को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वहीं अभी तक यह तो रिपोर्ट्स नहीं आई है कि उपकप्तान कौन है टीम का, लेकिन खबर यह आ रही है कि जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत दोनों में से एक को टीम का उपकप्तान बनाया जाएगा। वहीं अब कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिनका यह पहला बड़ा विदेशी दौरा होगा, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पहली बार टेस्ट कैप पहन सकते हैं। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं जो इस युवा टीम को मजबूती देने का काम करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है वह 11 खिलाड़ी जिनके साथ भारत पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं भारत की नई यंग ब्रिगेड की। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। प्लेइंग 11 की शुरुआत होती है केएल राहुल से, जिन्हें शुभमन गिल ने बतौर ओपनर मौका दिया है। राहुल पिछले 1 दशक से भारतीय क्रिकेट में एक फ्लेक्सिबल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। वह ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं और जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। ऐसे खिलाड़ी विदेश दौरे पर टीम के लिए वरदान होते हैं। राहुल का विदेशी रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल दौरों पर उन्होंने टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं। खासकर इंग्लैंड की बात करें तो वह यहां की स्विंगिंग कंडीशंस को बखूबी समझते हैं। हालांकि हालिया समय में उनका टेस्ट फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी चुनौती के सामने और बेहतर खेलते हैं। इस बार राहुल को ओपनिंग का जिम्मा सौंपा गया है और टीम इंडिया को उनसे एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं शुभमन गिल ने राहुल के साथ ओपनिंग के लिए चुना है यशस्वी जायसवाल को। पिछले 1 साल में यशस्वी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने सभी का दिल जीत लिया है। खासकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने जो बल्लेबाजी की वह लाजवाब थी। तेज और उछाल भरी पिचों पर उन्होंने अर्धशतक और शतक जड़कर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी टिकने की काबिलियत रखते हैं। यशस्वी की ताकत है उनका आक्रामक रवैया और मजबूत डिफेंस। वो नई गेंद का डटकर सामना करते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनका संयम और अटैकिंग माइंडसेट टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिला सकता है। तो इस बार इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ओपनिंग जोड़ी होगी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की। एक अनुभव और क्लास का मेल तो दूसरा युवा जोश और आत्मविश्वास से भरा खिलाड़ी, जिसके बाद नंबर 3 पर खेलने वाले हैं खुद टीम के कप्तान शुभमन गिल। हालांकि वह एक ओपनर हैं, लेकिन पिछले कुछ टेस्ट मैचों से वह नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब यही उनकी पक्की पोजीशन बनती जा रही है। गिल का टेस्ट करियर अब तक शानदार रहा है।
चाहे वह ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचें हो या इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस, गिल ने हर जगह खुद को साबित किया है। उनका बैटिंग स्टाइल बेहद क्लासी है। स्ट्रोक्स खेलने की खूबसूरत टाइमिंग, मजबूत तकनीक और शांत दिमाग, और अब इस दौरे पर वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि कप्तान के रूप में भी मैदान पर उतरेंगे। यह उनके करियर का सबसे अहम मोड़ हो सकता है। रोहित और विराट के बाद टीम को एक नए लीडर की तलाश थी और गिल उसमें फिट बैठते हैं। उनमें शांत नेतृत्व की झलक है और वह अग्रेसिव सोच के साथ फैसले लेते हैं। अब देखना होगा कि कप्तान गिल अपने फैसलों से टीम को कैसे संभालते हैं और आगे ले जाते हैं। शुभमन गिल ने चौथे नंबर पर मौका दिया है श्रेयस अय्यर को। विराट कोहली के जाने के बाद मिडिल ऑर्डर में जो खालीपन आया है उसे भरने की जिम्मेदारी अब अय्यर के कंधों पर है, और अगर कोई खिलाड़ी उस जिम्मेदारी को निभा सकता है तो वह श्रेयस ही है। श्रेयस को भले ही टेस्ट में लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया है। उनका डिफेंस ठोस है, स्ट्राइक रोटेशन में भी वह माहिर हैं, और सबसे जरूरी दबाव में खेलने का हौसला उनमें है। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए हैं बल्कि अपनी टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। इससे पहले जब वह टेस्ट टीम में शामिल हुए थे, उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ यादगार पारियां खेली थीं। अब विराट की जगह भरनी है और यह काम आसान नहीं होने वाला, लेकिन अय्यर तैयार नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने वह एक दीवार बन सकते हैं और टीम के लिए रन मशीन भी। शुभमन गिल ने 5वें नंबर पर टीम में शामिल किया है अर्शभ पंत को, और यह फैसला वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। पंत पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। भले ही वनडे और T20 में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावी ना रहा हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं वह काबिले तारीफ हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में उनकी मैच जिताऊ पारी ने उन्हें हीरो बना दिया था। वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर हारी हुई बाजी पलट सकते हैं, और इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में जहां शुरुआत में विकेट जल्दी गिरते हैं और मिडिल ऑर्डर पर दबाव आता है, वहां पंत का आक्रामक अंदाज विरोधी टीम को बिखेर सकता है। उनकी विकेट कीपिंग में भी गजब की तेजी है। विकेट के पीछे कैच पकड़ने से लेकर स्टंपिंग करने तक पंत की चुस्ती टीम के लिए काफी अहम है। इस दौरे पर पंत से न सिर्फ रन बनाने की बल्कि अपनी लीडरशिप एनर्जी से टीम को मोटिवेट करने की भी उम्मीद रहेगी। प्लेइंग 11 में एक नाम जो चौंकाता है लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ है, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन करके सभी का ध्यान खींचा था। अब इंग्लैंड के दौरे पर उन्हें बतौर बैटिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया है। हालांकि यह इंग्लैंड का उनका पहला दौरा होगा, लेकिन नीतीश में वह काबिलियत है जो उन्हें खास बनाती है। उनके पास लंबी पारियां खेलने का धैर्य भी है और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की ताकत भी। साथ ही उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी इंग्लैंड के कंडीशंस में उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि यह द्वारा आसान नहीं होगा। इंग्लैंड में मौसम, स्विंग और दबाव तीनों ही चीजें नए खिलाड़ी को परखती हैं। लेकिन अगर नीतीश ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ही लय पकड़ ली तो वह मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। वहीं जब टीम को स्थिरता, अनुभव और हर विभाग में योगदान देने वाला खिलाड़ी चाहिए, तब नाम आता है रविंद्र जडेजा का। शुभमन गिल ने जडेजा को नंबर 7 पर रखा है और यह एकदम सही फैसला है। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों में मैच का रुख बदल सकते हैं। वो एक भरोसेमंद लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो संकट के समय टीम को संभाल सकते हैं। उनकी बैटिंग में वह संयम भी है और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता भी। वहीं उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड की पिचों पर फायदेमंद हो सकती है, खासकर अगर पिच टूटने लगे, और सबसे बड़ी बात उनकी फील्डिंग, चाहे वो डायरेक्ट थ्रो हो या स्लिप में कैच। जडेजा का मैदान पर होना हमेशा टीम के लिए प्लस पॉइंट रहता है। शुभमन गिल ने 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया है। रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ऑफ स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अब सुंदर के कंधों पर है, और सुंदर में वो हर गुण है जो उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। वो एक स्मार्ट गेंदबाज हैं जो बल्लेबाज की सोच पढ़कर गेंद डालते हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबी है शांत दिमाग और सटीक नियंत्रण। वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने कई बार खुद को साबित किया है, खासकर जब भारत को निचले क्रम से रन की जरूरत होती है। इंग्लैंड में उनकी स्पिन गेंदबाजी उतनी मदद नहीं पा सकती, लेकिन उनके पास जरूरत के हिसाब से गेम बदलने की काबिलियत है। 9वें नंबर पर कप्तान गिल ने टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रखा है। बुमराह न सिर्फ भारत के मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं, बल्कि इस बार वह टीम के उपकप्तान भी बन सकते हैं। उनके कंधों पर प्रदर्शन के साथ साथ लीडरशिप की भी जिम्मेदारी होगी। बुमराह की स्विंग, यॉर्कर और बैक ऑफ लेंथ गेंदें इंग्लैंड की परिस्थितियों में बेहद प्रभावी होंगी। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी समय विकेट निकाल सकते हैं, चाहे नई गेंद हो या पुरानी।
और साथ ही वह दबाव में भी खुद को बेहद शांत रखते हैं। उनका अनुभव, गति और सटीकता भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं मोहम्मद शमी भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ रहे हैं। गिल ने उन्हें 10वें नंबर पर रखा है और यह फैसला बिल्कुल जायज है। शमी अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह गेंदबाज हैं जो नई गेंद से भी खतरनाक हैं और रिवर्स स्विंग में भी माहिर हैं। उनका अनुभव इंग्लैंड की परिस्थितियों में बेहद काम आएगा। वह बल्लेबाजों को बाहर की लाइन पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं और उनकी गेंदें आखिरी समय पर मूव होती हैं, जो इंग्लैंड में विकेट लेने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। शमी के पास शुरुआत में ही विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता है और वह गिल की गेंदबाजी यूनिट के सबसे भरोसेमंद सदस्य होंगे। प्लेइंग 11 में अंतिम खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज, लेकिन उनकी भूमिका उतनी ही अहम है जितनी किसी टॉप ऑर्डर खिलाड़ी की। सिराज ने हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक ऐसे गेंदबाज के रूप में जो पूरे जोश और जुनून के साथ खेलता है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी अग्रेशन और गेंद में मूवमेंट पैदा करने की क्षमता। 2025 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब वह उसी आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहेंगे। मोटिवेशन, रनअप की एनर्जी और हर गेंद पर विकेट लेने की चाह, यही चीजें उन्हें स्पेशल बनाती हैं। दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी में यह 11 खिलाड़ी एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें अनुभव, जुनून, आक्रामकता और संतुलन सब कुछ मौजूद है। पंत, जडेजा, बुमराह और शमी जैसे अनुभवी योद्धा टीम की रीढ़ हैं। वहीं यशस्वी, नीतीश, सुंदर और गिल जैसे युवा चेहरे टीम को नई ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि यह टीम इंग्लैंड की सरजमी पर कैसा प्रदर्शन करती है। क्या यह युवा कप्तान गिल भारत को एक नई टेस्ट जीत दिला पाएंगे? क्या यह खिलाड़ी टीम इंडिया के नए युग की मजबूत नींव रख पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या यह टीम इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हरा सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।